कांग्रेस के सीनियर लीडर व असेंबली में अपोजिशन लीडर राधाकृष्ण विखे पाटिल के फर्जंद सुजय विखे पाटिल ने बाज़ाब्ता बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इनका ये इकदाम कांग्रेस पार्टी के लिए जबरदस्त झटका माना जा रहा है। सुजय विखे पाटिल अहमदनगर पार्लिमानी हलके से इंतखाब लड़ना चाहते हैं। ये सीट एनसीपी के हिस्से में होने की वजह से इन्हें कांग्रेस का उम्मीदवार बनाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में उन्होंने वालिद की शख्सियत और पार्टी से उनकी वाबस्तगी को नज़रअंदाज करते हुए इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मसले पर पार्टी के रियासती सदर अशोक चौहान ने आज नांदेड़ में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए अपने तासुरात जाहिर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सुजय विखे पाटिल को ये कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोचना चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने ये कदम उठाया है, इसलिए इस पर सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं, बड़ा नुकसान के सवाल नहीं है। वो मामला सिर्फ नगर ज़िले के हद तक सीमित है। नगर ज़िले के राजनीति में अभी वो जगह जो है अहमदनगर की, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास है। तो फैसला उनको करना है कि उम्मीदवार किसको वहाँ से करना है। और वो मेरे ख्याल से पवार साहब ने जब वो खुद का कॉन्स्टिट्यूंसी खुद के पास रखी है तो उन्होंने कुछ सोचा ही होगा इसके बारे में। सर, लेकिन बड़े नेता है विखे पाटिल, उनके लड़के ने इस तरह से कांग्रेस को ये किया है, तो ऊपर लेवल पर, वरिष्ठ लेवल पर कांग्रेस ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने साम दाम दंड भेद की जो बात की थी, वही है, उसका अमल दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, हम भी लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और हमारा ये प्रयास रहेगा कि कांग्रेस एनसीपी की जो गठबंधन है वो कामयाब हो। वंचित बहुजन अघाड़ी के बारे में पूछे गए सवाल के बारे में अशोक चौहान ने कहा कि हमारी यह शदीद दिली ख्वाहिश है कि वंचित बहुजन अघाड़ी हमारे साथ शामिल हो जाए, क्योंकि अगर वो अपने तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो इसका रास्त फायदा बीजेपी को होगा। आमची दारं आणि खिडक्या दोन्ही उघड्या आहेत। आम्ही अजूनही आमच्याकडून असा कुठलाही निर्णय आम्ही घेतलेला नाही। अजूनही त्यांनी विचार करावा अशी आमची अपेक्षा आहे। कारण यातून नुकसान होणार आहे आणि फायदा भाजपचा होणार आहे। त्यामुळे भाजपचा फायदा होऊन द्यायचा नसेल आणि भाजप आणि सेनेचा पराभव करायचा असेल तर प्रकाश आंबेडकरांचे बहुजन वंचित आघाडीने या काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या आघाडीमध्ये यावं अशी माझी त्यांना अजूनही जाहीर विनंती आहे। तर पण ते त्यांच्या सुरुवातीपासून जर आपण अटी जर त्यांच्या बघत राहिलो तर असं वाटतं की त्यांना आघाडी करायचीच नाही। त्यांनी आमच्याकडे 22 जागा मागितल्या, तर 22 जागा देणं तर शक्य नाही आहे। त्यामुळे मला वाटतं थोडंसं भूमिका जर रिजनेबल घेतली त्यात मार्ग निघू शकला असता, अजून निघू शकतो। अजूनही काही तारखा फॉर्म भरण्याची अद्यापही मुदत आहे। त्यामुळे निर्णय हा त्यांनी फेरविचार करावा असंच माझं मत आहे। सुरुवातीला ते म्हणाले होते 12 जागा, नंतर म्हणाले 22 आणि नंतर अशी अट टाकली की नांदेड आणि बारामती पण, म्हणजे असे काही अट टाकतात की जे मान्य करणं म्हणजे काँग्रेसला असं तेच म्हणतो ना मी, आता नांदेड जागा काँग्रेसची पारंपरिक जागा आहे, बारामती पवारसाहेबांची जागा आहे। अशा जागा तुम्ही दिल्यानंतर आम्हाला फक्त प्रचारात फिरावं लागेल, निवडून लढवायची गरज पडणार नाही। त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी ज्या ऐकतोय पाहतोय यातून त्यांची मानसिकता काय हे थोडंसं दिसतंच आहे। परंतु मला वाटतं ठीक आहे, आम्ही तरीसुद्धा काही याच्यात आमची भूमिका अजूनही संयमाची आणि सामंजस्याची आहे।